की तरक्की के लिए निज़ाम अदल का मजबूत और मौसर होना और कौम का निज़ाम अदल पे एतबार होना नहायत ज़रूरी है। पाकिस्तान आजकल एक मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है, जिसमें एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमें तौहीन अदालत की बाज़गश्त सुनाई देती है, तो दूसरी तरफ इस मुल्क की मोअज़्ज़ज़ तरीन अदालत के मोअज़्ज़ज़ तरीन जज जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल ने फरमाया कि बार का ताउन दरकार है। उन्होंने कहा कि अदलिया को मजबूत करने के लिए मुझे बार का ताउन चाहिए। साथ उन्होंने फरमाया कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बारे में हमने फैसला किया, उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट का रवैया नामुनासिब था और उस हवाले से हमने बड़ा तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा किया। यकीनन अदलिया को तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन साथ ही उनकी स्टेटमेंट में अपने वकाला से एक गिला जो है वो भी उनकी स्टेटमेंट में मुझे नजर आया, जब उन्होंने फरमाया कि बार के ताउन के बगैर अदलिया का फरोग और अदलिया की मजबूती मुमकिन नहीं है। तो मैं सिर्फ अपने वकाला से, मैं प्रेसिडेंट ऑफ बार्स से, मैं बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा और मैं अपने व्यूअर्स से एक स्टोरी जो है वो मैं शेयर करना चाहूंगा कि अमेरिका की एक स्टेट है शिकागो में एक डॉन था जिसका नाम था अल कपून। ये बहुत बड़ा गुंडा था। इसने स्टेट इंस्टीट्यूशंस को यरगमाल बनाया हुआ था। कोई भी इसके खिलाफ केस फाइल नहीं करता था। अगर कोई ऑनेस्ट और ब्रेव ऑफिसर एविडेंस की बुनियाद पे इसके खिलाफ कोई केस फाइल करता, तो इसका एक वकील था जिसका नाम था एजी एडी। ये वकील बहुत नामी ग्रामी वकील था और ये इसको यूं इसका केस जो है वो डिसमिस करवा देता था और इसको कोर्ट से बरी करवा देता था हर मामले में। तो यकीनन ये जो डॉन था ये बहुत अमीर था और आप ये सोच सकते हैं कि इसका वकील जो एजी एडी था ये कितना अमीर होगा। ऑब्वियसली इसके पास भी बहुत ज्यादा मालो दौलत था। तो ये वकील एक दिन जब घर आया, इसने देखा कि इसका बेटा गहरी सोच में मुब्तला है और इसका बेटा रात के वक्त छत पे बैठा हुआ तारों को देखते हुए कुछ सोच रहा है। और इसने अपने बेटे को कहा कि बेटा, आप इतना ज्यादा आप इन्वॉल्व क्यों हैं और आप इतना डीपली क्या सोच रहे हैं? तो उसने कहा बाबा, मैं बहुत परेशान हूं, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं। तो वकील ने कहा कि बेटा, आप मुझे बताएं कि क्या मसला है। तो उसके बेटे ने कहा कि बाबा, बात ये है कि मेरी क्लास में सारे बच्चे एक दूसरे को उसका नाम लेके बुलाते हैं, सिर्फ मैं वो वाहिद बच्चा हूं कि मुझे जब बच्चे बुलाते हैं तो वो मुझे कहते हैं अल कपून। अब अल कपून कौन था? डॉन था। अब उस बच्चे को अल कपून क्यों कहते थे? ऑब्वियसली क्योंकि उसके फादर जो थे वो डिपेंडेंट थे और वो अनजस्ट जो है उनका एक्ट था कि वो एक क्रिमिनल को जो है वो प्रोटेक्ट करते थे। इसलिए क्लास के बच्चे जो है वो उस बच्चे को, उसके बेटे को उसके नाम से नहीं बुलाते थे बल्कि उसे अल कपून कहते थे। अब हर शख्स में एक जमीर होता है। कुछ लोगों का जमीर जो है वो डेड माइंडेड होते हैं, लाइफ टाइम मर जाता है। कुछ लोगों का जमीर जाग जाता है। तो ये वकील जो था, इसका जमीर जाग गया। इसने कहा कि अगर मैं अपनी औलाद को ही डिस्टर्ब कर लिया, अगर मेरा बेटा ही मैं उसको देखा कि वो अपनी जिंदगी में डिस्टर्ब है, तो फिर ऐसी कमाई का मैंने क्या करना है? अगर मेरे बच्चे ही जाया हो गए तो फिर मैं इस पैसे का क्या करूंगा? उसने अपने बेटे से कहा, उसने कहा बेटा, आई प्रॉमिस यू कि आपको दोबारा बच्चे इस तरह से तंग नहीं करेंगे और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आपकी इज्जत होगी और एक बावकार शहरी बनोगे। और उसने कहा, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं दोबारा कभी भी जुल्म का साथ नहीं दूंगा, मैं दोबारा कभी भी नाइंसाफी का साथ नहीं दूंगा, मैं कभी भी पैसे के लिए नहीं बिकूंगा। तो व्यूअर्स, ये वकील तमाम एविडेंसेस जो है वो कलेक्ट करके जाके कोर्ट में सबमिट करवा देता है इस डॉन के खिलाफ, जितने भी एविडेंसेस थे जिनकी बुनियाद पे उसको अरेस्ट किया जा सकता था। तो जब ये वकील कोर्ट में एविडेंसेस सबमिट करवा के बाहर निकला
तो एक बुलेट गोली लगी और लॉयर जो है वो वहीं पे उनकी डेथ हो गई। और ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है जहां पे लॉयर हैज डाइड। तो आप कहेंगे कि इस स्टोरी में तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसके लिए आप ने हमें ये स्टोरी सुनाई। तो इसके साथ मैं एक छोटी सी स्टोरी और ऐड करता हूं। जंग अजीम में इसी शिकागो स्टेट में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट पर दुश्मन के 5 त्यारे आके इसको कैप्चर करने की नीयत से इस पर हमलावर होते हैं। इन द मीन टाइम एक अमेरिकन पायलट ऑफिसर जिसका नाम था ओहेयर एक त्यारा लेके उसी एयरपोर्ट पर पहुंचता है और वो क्या देखता है कि दुश्मन के 5 त्यारे एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। वो अपना बारूद यूज करते हुए उनमें से 3 त्यारों को तबाह कर देता है। अब जब उसका बारूद खत्म हो जाता है तो 2 त्यारे बाकी हैं। ओहेयर कमाल महारत का मुजाहरा करते हुए, जुर्रत और दलेरी की दास्तान रकम करते हुए ओहेयर उस त्यारे को, एक त्यारे को टेढ़ा जो पर है वो मारता है और वो त्यारा तबाह हो जाता है। इसी टेक्निक से दूसरा त्यारा भी ओहेयर जो है वो तबाह कर देता है। 5 त्यारे तबाह हो जाते हैं और उनका जो एयरपोर्ट है वो कैप्चर होने से बच जाता है। इसी ऑनर में गवर्नमेंट ऑफ यूएसए जो है वो इस एयरपोर्ट का नाम तब्दील करके, जो शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, इसका नाम तब्दील करके रख देती है ओहेयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और वो ओहेयर जो है वो अमेरिका का कौमी हीरो बना, नेशनल हीरो बना। आज भी अगर आप कभी विजिट के लिए या कभी हनीमून पे आप जाएं अमेरिका, तो शिकागो में जब आप ओहेयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपका प्लेन लैंड करेगा और अनाउंसमेंट होगी कि आप ओहेयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरने वाले हैं, तो आप एक अजीब मंजर देखेंगे। आप देखेंगे कि तमाम गोरे अपने सर से हैट उतार के अपने घुटनों पे रख लेंगे, जस्ट टू पे ट्रिब्यूट, जस्ट टू सैल्यूट द ब्रेवरी ऑफ ओहेयर को सलाम करने के लिए। तो वो पायलट ऑफिसर ओहेयर जो है वो अमेरिका की कौमी शान बना, जैसे हम अपने पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज से प्यार करते हैं। अब ये स्टोरी भी यहां पे खत्म होती है। तो आप कहेंगे कि इसमें भी कोई ऐसी खास बात बताने वाली नहीं थी। अब इन दोनों स्टोरीज में मैं एक छोटा सा लिंक क्रिएट करता हूं। डू यू नो कि ये जो पायलट ऑफिसर था, ओहेयर जो था, जो अमेरिका की कौमी शान बना, ये कौन था? ये इसी वकील का जो बेटा था, ये ओहेयर था। ये ओहेयर इसी वकील का बेटा था और वो लॉयर जुल्म के रास्ते से जब डाइवर्ट हुआ और जब उसने अदल और इंसाफ के रास्ते पे चलने की ठान ली, और वो खुद उसने अपनी जान तो दे दी, लेकिन सारी जिंदगी के लिए अपने बेटे को इंसाफ, अदल और जुर्रत के रास्ते पे खड़ा कर गया और उसका बेटा ओहेयर बना, अमेरिका की कौमी शान बना, अमेरिका का हीरो बना, दलेर बना, ऑनेस्ट बना। अगर उसका बाप ये फैसला न करता, अगर उसका जमीर तब्दील ना होता, तो उसका बेटा कभी भी ओहेयर न बनता, अमेरिका की शान न बनता। वो गुंडा होता, अल कपून होता, डॉन होता, वो कभी भी ओहेयर ना होता। तो व्यूअर्स एंड माय डियर लॉयर्स, with due respect, I just want to say, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि my beloved ones, इज्जत का रास्ता क्या है? क्या इज्जत का रास्ता, सॉरी टू से, सेशन कोर्ट्स में जजेस को कमरों में बंद कर देना है, जो हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, या हाई कोर्ट के जजेस को गमले मारना है, या कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट पर हमला करना और पूरी दुनिया में मजाक बनना है, या फिर इज्जत का रास्ता निजाम अदल को मजबूत करने के लिए आदिलों के कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना इज्जत का रास्ता है। फैसला आपका है। मेरी नजर में इज्जत का रास्ता यही है कि हमारे बच्चे ओहेयर बने,
अल कपून ना बने। और आई विश कि आपको निजाम अदल को मजबूत करने के लिए बेंच के साथ कंधे से कंधा मिला के पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए, इस मफलूज कौम जो कि पिस रही है, जो बहुत बुरी पोजीशन में है, इनको प्रोग्रेस के रास्ते पे लाने के लिए आप वो लोग हैं जो हरावल दस्ते का किरदार अदा कर सकते हैं, जो इस मुल्क की तकदीर को बदलने में, जो निज़ाम अदल को मजबूत करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। मैं आखिर में सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा जनाब एतजाज एहसन साहब से, जनाब एहसन बून साहब से, जनाब साद रसूल साहब से और तमाम प्रेसिडेंट से जो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि सर मेरी जजमेंट ये है कि हमारे वकला जो 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 मामलात हमें देखने में आते हैं अक्सर, तो वो एग्रेसिव इसलिए होते हैं कि हर साल जो आपके इलेक्शन होते हैं सर प्रेसिडेंसी के, आई विश कि इट शुड बी आफ्टर 2 years, आई विश इट शुड बी आफ्टर 3 years। सर जब ये 3 साल बाद होंगे, जब ये 4 साल बाद होंगे, तो एक पूरा साल वो जो एक मोबिलाइजेशन होती है, जो नौजवानों को मोबिलाइज किया जाता है और उनकी अनड्यू जो उनकी डिमांड्स होती हैं, उसके साथ जब प्रेसिडेंट खड़े होते हैं और जाके जब बेंच का गिरबान पकड़ते हैं, तो आई थिंक कि ऐसे कभी भी मुआशरे प्रमोट नहीं करते, प्रोग्रेस नहीं करते। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।